समझेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2.2 का। ये क्या है, हमारा सवाल नंबर सेकेंड है। तो इसको हम समझेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जीरोस निकालना है, मतलब मूल निकालना है। और मूल निकालने के बाद जो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है किसी बीच का, कोएफिशिएंट्स का और जीरोस का, उसको संबंध में स्थापित करना है कि वो सही है कि गलत है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है क्या। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान समझेंगे। तो मैंने भी जस्ट कहा कि ax² प्लस bx प्लस c क्या होती है, इसकी फॉर्मेट होती है। आप मेरी बात को समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लोगे तो अपने सवालों को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a क्या है, x² का कोफिशियंस, b क्या है, x का कोफिशियंस, और c क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे x क्या है, हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेट है हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको अगर हम और डीपली देखें तो क्या होता है, ये होता है हमारा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। आप मेरी बात को यहाँ बिल्कुल देखोगे गौर से। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, जीरो, मतलब मूल। मूल क्या होता है, मेरी बात समझना। मैंने अभी जस्ट कहा था, तो पहले भी कहा था कि अगर लाइनियर इक्वेशन है तो उसमें कितने मूल होते हैं, एक होते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, मूल। वो मूल डिपेंड करता है कि कितना उस पे पावर है, क्योंकि लाइनियर में केवल एक पावर होते हैं एक्स पे, तो एक मूल निकलेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं, दो पावर होते हैं, स्क्वायर होता है दो पावर होते हैं, तो वहां पे कितने मूल निकलेंगे, तीन। क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्यूबिक में क्या होता है, तीन होते हैं, तो वहां निकलेंगे तीन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, दो। इसीलिए मूल क्या निकलेगा, दो। और जो मूल को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। तो अब मेरी बात समझोगे कि जो बी की वैल्यू होती है, जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होती है, यानी कि मूलों का योग, यानी कि एडिशन ऑफ जीरोस। मेरी बात ध्यान समझोगे तभी वो क्लियर होगा। मैंने कहा कि जो x के बगल में जो कोफिशियंस होती है, जो x की कोफिशियंस होती है वो क्या होती है, मूलों का योग। और जो c है, जो c की वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, वो क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। तो हम यही अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे और क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे उसके कोफिशियंस में कि वो वेरीफाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। ये फार्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम फार्मूला लास्ट में ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। मैंने कहा ना कि ये क्वाड्रेटिक है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, दो होते हैं, इसीलिए इसकी दो कोफिशिएंट क्या होगी, दो जीरो होंगे, है ना। और मैंने कहा कि जो x का कोफिशिएंट है वो मूलों का योग होता है, जो अक्षर पद है वो मूलों का गुणनफल होता है। ये चीज आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, इसको हम ये भी छोड़ देंगे। तो मैंने भी जस्ट कहा कि तो आखिर ये है क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो मैंने भी जस्ट कहा 8 हमारा क्या बन गया, मूलों का योगफल। वेरी गुड। मैंने भी जस्ट कहा आपके सामने है कि x के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, मूलों का योगफल, और जो अचर पद है वो क्या होता है, मूलों का गुणनफल। वेरी गुड। तो हम यही चीज, हम 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, मतलब मूल निकालेंगे अल्फा बीटा कि ऐसे दो निकालेंगे, 8 को तोड़कर दो मूल निकालेंगे कि जोड़े, मतलब जोड़े तो -8 आए, और उसी का गुणा करें तो +6 आए। आप मेरी बात को मेरी समझेंगे, यहां मेरी बात समझेंगे कि जो यहां पे x² के पास क्या है, कोफिशिएंट्स है, x² के पास क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो ये जो कोफिशिएंट्स वो क्या होता है, हमारा जाके कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसे हम 6 नहीं मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, 6 गुणे 2 बराबर हमारा 12। आप मेरी बात को ध्यान समझेंगे कि x² के पास कोफिशिएंट्स नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट्स है तो वही कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा जो अचर पद है, जो कांस्टेंट है, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरी बात समझेंगे। हम 6 को तो 6 लिखेंगे, लेकिन क्या मानेंगे, 12। यानी कि अब हम ऐसे 8 को दो भागों में तोड़े, जोड़े तो 8 आना चाहिए, -8, और गुणा करें तो 12 आना चाहिए, है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, मेरी बात समझना। अगर हमने क्या किया, -6 एक लिया, प्लस -2 क्या होगा, बराबर -8,
और -6 गुणे -2 क्या हो गया 12। तो आपके सामने है, मैंने जोड़ा दो संख्या का तो कितना आ गया हमारा -7, और उसी का मैंने मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12। आपको यही करना है हर क्वेश्चन में, और यही सबसे बड़ी चीज है। ये समझ जाओगे तो आप इजीली क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो। यार समझ रहे, यानी पहले हम इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। ये मैंने कहा क्या बनेगा, ये हमारा 12 बनेगा, 12 बनेगा। क्यों 12 बन गया? क्योंकि कोएफिशिएंट था किसके पास, x² के पास। ये क्या होगा हमारा, जाके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा समझ में, यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ नहीं होता तो हम उसी को लेके चलते हैं। चलो, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? मैंने ये आगे समझ पक्का से लिखो कि कैसे मैंने इसको दो भागों में तोड़ा है। यानी हम 8 को तोड़ेंगे दो भागों में, तो हमने तो 6 लिया, -6 लिया, अरे क्या लिया, -2 लिया। और मैंने कहा कि इनका योग है, योग है ना, कितना चाहिए -8। मैंने कहा कि क्या है ये मूलों का योगफल कितना -8 है, और उसी का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 था, तो 2 क्या होगा बता के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझोगे? अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 2x², हम केवल लिखेंगे 8 को, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ठीक लिखेंगे। माइनस क्या है, 6 है, तो 6x, ध्यान से क्योंकि से x है। फिर क्या हमारे पास -2x है, तो -2x लिखेंगे +6। मैंने कहा हम केवल 12 मानेंगे, और 12 मानेंगे लिखेंगे क्या 6, जो रियल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम इसको पेयर मानेंगे, इसका पेयर है, इसका पेयर है, और हम कॉमन लेंगे। और कॉमन कैसे लेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यानी 2 भी 2 से कटेगा और 6 भी क्या होगा 2 से कटेगा, तो हम 2 हमारा कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यानी कि हम x भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन उसी को लेंगे जो दोनों टर्म में होगा, तो दोनों टर्म में क्या है, 2 है, x है, तो कॉमन कर लेंगे हम लोग 2x ना। तो अगर हमने 2x कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारा x x भी कट गया, तो बचा x, है ना। यहाँ x कट गया, और जब हम भाग करेंगे 6 में 2 का, तो 3 दूनी 6, क्या गया -3। अब एक चीज मेरी बात ध्यान रहे, जो हमारा क्या गया ब्रैकेट में x -3, तो हम ये प्रयास करेंगे 100% कि अगला जो हमारा आएगा ब्रैकेट में वो भी x -3 आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो इस समय क्या करना है, x -3, तो -2 हमने कॉमन लिया, ध्यान समझोगे, मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, ये हमारे क्या बचेगा माइनस, फिर 3 दूनी 6, क्या नहीं बराबर आया। तो मैंने ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखोगे, ये दोनों बराबर आएगा तभी आप आंसर सही भी चल रहे हो, आया बराबर। अब देखो यहाँ पे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, 4 टर्म था, तो हमने क्या बनाया, 2 ग्रुप में किया। अब यहाँ क्या बन गया, 2 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म। तो इस 2 टर्म में कॉमन क्या हो सकता है, x -3, क्योंकि दोनों में है, दोनों में कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x -3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x -2। मेरी बात ध्यान से बचा, आगे समझ में, बोलो है ना, उन्नी मत लो, है ना। ठीक, अब देखो यहां से जब हमने यहां तक कर लिया, मेरी बात समझना, ये हमने कॉमन लिया है, तो फालतू क्या बचा 2x -2, है ना। तो इसलिए हमने x -3 बराबर 0, ये क्या हो गया 2x -2 बराबर 0। हमने इसको अलग लिखा, हमने इसको अलग लिखा, तो x क्या हो गया हमारा 3 आ गया, यानी कि अल्फा हम क्या मान लिया हमने 3 आ गया अल्फा। यहां हम करेंगे तो 2x क्या गया बराबर 2, और x क्या हो गया 2/2, और x क्या हो गया हमारा 1। ये हमारा क्या हो गया, बीटा की वैल्यू, बीटा हमारी कितनी आ गई 1। तो एक हमारा x का मान क्या आया 3 आया, इसे हमने अल्फा मान लिया 3 हो गया, और एक x का मान कितना हमारा आया 1, उसे हमने बीटा मान लिया, क्या हो गया उसका मान 1। तो अल्फा कितना गया 3, अब बीटा कितना गया 1। क्लियर। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब हमें स्थापित करना उनके बीच में संबंध, कि वो संबंध सही है कि नहीं है। मेरी बात समझोगे, यहां मैं मिटाऊंगा, तो मैंने भी जस्ट कहा कि जो इनके बीच का जो संबंध है उनका फार्मूला है, पहला फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अब दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस पे हम वैल्यू को रखेंगे, अगर दोनों को वैल्यू बराबर आ जाता है, इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होता है, तो क्या होगा, उनके जो संबंध है, रिलेशन है किसके बीच में, जीरो कोएफिशिएंट्स में, वो सही है। चलो, तो इस इक्वेशन को हम पहले एक बार फिर देखेंगे
तो यहां पे मैंने कहा कि ए का मान क्या होगा, 2 होगा, है कि नहीं है। ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी का मान क्या होगा हमारा, -8 होगा। बी का मान क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। और सी का मान क्या होता है हमारा, सी का मान क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि सी का मान कौन होता है, कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा। मेरी बात ध्यान सुनोगे, अल्फा हमारा कितना है 3, बीटा कितना है 1 बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना है -8 बटे ए कितना हमारा है 2। ध्यान समझिएगा, तो 3 और ये क्या हो गया 4 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया, तो 4 बराबर का हमारा आया 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, बराबर हो गया, पहला वर्ग नहीं बराबर होगा। अब हम देखेंगे मूलों का गुणनफल का। तो अल्फा हमारे पास कितना है 3, बीटा कितना है 1, सी का मान कितनी है हमारे पास 6, ए का मान कितना है 2। तो 3 बराबर हम जब भाग करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये भी क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई भी कर लिया, सब क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया और वेरीफाई कर लिया कि क्या है ये, इनकी जो रिलेशन है इसके बीच में जीरो जो कोफिशिएंट्स में वो क्या है, सही है। तो अगर ये दोनों बराबर आएगा तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, अन्यथा आपका आंसर सही नहीं है। बात समझ आया ना, पक्का क्लियर समझ गए सभी लोग, पक्का ना।